मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 12 में हैं और 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 2024 में आप गए हैं क्लास 12 में और 25 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे और आप यूपी बोर्ड से हैं, तो हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, कोई भी इंसान गरीब नहीं होता है। जिसका सोच गरीब होता है वही इंसान गरीब हो जाता है। और आप अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं और हम आपको आप 90 प्लस लाना चाहते हैं क्लास 12 में। हर सब्जेक्ट में जो भी आर्ट साइंस का आपका सब्जेक्ट है मैं आपको कराऊंगा। आप क्लास 10 का भी मैं कराऊंगा, जो कि क्लास 10 में साइंस और आर्ट्स दोनों का करा दूंगा। साइंस में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में जो कि विज्ञान करा दूंगा, सामाजिक विज्ञान करा दूंगा आर्ट साइंस में। तो आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। तो आपका जो क्वेश्चन है, कक्षा 12 इतिहास का पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है? बहुविकल्पी प्रश्न, क्लास 12 द हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो कि 10 नंबर में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो जो फ्रांसिस बुकानन था वह क्या था? एक चिकित्सक। चिकित्सक मतलब क्या होता है कि डॉक्टर था, वह एक चिकित्सक था। दूसरा है बुलंद दरवाज़ा स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो जो बुलंद दरवाज़ा है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी पड़ता कहाँ पर है? तो यूपी में पड़ता है। यूपी का ज़िला एक है आगरा ज़िला है, वहाँ पर फतेहपुर सीकरी पड़ता है और आगरा ज़िला में है। ठीक, तो यूपी में कहाँ पर है? आगरा ज़िला में है फतेहपुर सीकरी। और जो बुलंद दरवाज़ा था इसको किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1571 ईस्वी में बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। ठीक, यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला, सिंध का बाग, प्रेतों का टीला? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, या सिंध का बाग किसे कहा जाता है, या प्रेतों का टीला किसे कहा जाता है? 3 शब्द में पूछेगा तो एक ही प्रश्न उत्तर होगा, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक, चौथा प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जो क्रिप्स मिशन है वह भारत आया था 1942 ईस्वी में आया था। ठीक, और पांचवा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो जो साइमन कमीशन है वह 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था, साइमन कमीशन। आपका 6वां क्वेश्चन है, 6 नंबर पर क्वेश्चन है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। 7वां क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा स्थित है। जो अकबर का मकबरा स्थित है वह सिकंदरा में स्थित है। ठीक, अब उसके बाद हम देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। किसने किया था? तो लॉर्ड चार्ल्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक, चाहे लॉर्ड चार्ल्स दे दे या चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक, 9वां क्वेश्चन है कि सहायक संधि का संबंध किससे था? जो सहायक संधि का संबंध था वह लॉर्ड वेलेज़ली से था। मतलब सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने लाया था। लाहौर के किले का निर्माण किसने? जो लाहौर का किला था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। और भी आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम नगरीय या शहरी सभ्यता कौन सी थी? चाहे नगरी पूछे चाहे शहरी, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब एक ही होता है। ठीक, अब सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था या करने वाले में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था, मतलब इसका ख़त्म कब किया गया था? उन्मूलन मतलब तो 1829 ईस्वी में। और सबसे ज़्यादा योगदान किसका था उन्मूलन करने में? तो राजा राम मोहन राय का था। राजा राम मोहन राय का था। ठीक, उसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक कपिलवस्तु के वन में लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था।
और कहाँ पर यह पड़ता है लुम्बिनी या कपिलवस्तु, तो यह नेपाल में पड़ता है। ठीक, अब उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? 1857 का जो विद्रोह था उसको किसने कहा कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है? तो वीडी सावरकर ने कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता हैं, मतलब महाभारत को रचना किसने किया, महाभारत को किसने लिखा? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा महाभारत को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है, मतलब अब रामायण को कौन लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा रामायण को। किसने? महर्षि वाल्मीकि। और 17 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। या पूछे हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। हिंद स्वराज एक पुस्तक था, उसको महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में लिखा था। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है, मतलब जो ऋग्वेद में है उसमें ऋत मतलब ऋत का क्या अर्थ होता है? तो ऋग्वेद में ऋत का अर्थ यह होता है कि प्रकृति एवं नैतिक धर्म। ठीक, प्रकृति और नैतिक धर्म मतलब पेवर धर्म, जो कि गांव समाज में लोग जो है अपने आपस में व्यवहार करते थे, ये चीज़ें रहा होगा ऋग्वेद के समय में। और 19 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में ख़त्म हो गया था। किसने किया था असहयोग आंदोलन शुरुआत? तो महात्मा गांधी ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर जो स्वामी थे उनका प्रथम शिष्य जमाली था। ठीक, उनका प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था महावीर का। और अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। आप इस वीडियो में बने रहिए और आप अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपको आगे इसमें बहुत क्वेश्चन करा देंगे आपको एक बार में। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? जो उत्तर भारत हमारा है वहाँ पर भक्ति आंदोलन का जो आरंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था, किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था? अच्छा, यह कह रहा है कि जो पुर्तगाली यात्री था कौन रहा? तो पुर्तगाली यात्री एडअर्डो थे, एडअर्डो बारबोसा एक हो गए, एडअर्डो बारबोसा। ठीक, दूसरा है डमिंगोस पेइस। ठीक, 2 हो गए। तीसरा है फारनाओ नूनीज, 3 यात्री हो गए। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन है, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। अच्छा, कह रहा है कि जो 1600 से 1700 के बीच जो भूखमरी के समय भारत की आबादी थी करीब कितनी हुई थी उस समय? तो 5 करोड़ हुई थी। कब? 1600 से 1700 के बीच में 5 करोड़ थी भारत की आबादी। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी किनारे है, यूपी जिला के आगरा में है और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1632 ईस्वी में बना था। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन हम आपको बता दिए और यहाँ से डेट का भी क्वेश्चन आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और मैप का भी 10 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। मैप में पूछ लेगा ताजमहल किस नदी के किनारे है, या किस नदी के किनारे है, या पूछ लेगा ताजमहल किस स्टेट में है, किस राज्य में है, किस जिला में है। तो जिला आगरा जानते हैं आप, यूपी में तुरंत लगा देंगे, हो जाएगा। बहुविकल्पी भी पूछा जा सकता है। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। जो औरंगजेब है वह अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? जो संथाल विद्रोह है वह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह को पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? अच्छा, 1857 के विद्रोह जब नहीं हुआ था उसके पहले दिल्ली के कोतवाल कौन हुआ करते थे? तो गंगाधर नेहरू हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूजनीय कौन था? तो मातृ देवी। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा किसको पूजा जाता था? मातृ देवी को पूजा जाता था।
कलिंग की राजधानी कौन सी थी? जो कलिंग था उसका राजधानी क्या था कलिंग का? तो कलिंग का राजधानी तोसली था। हम आपको इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको 49 क्वेश्चन कराएंगे और जो कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। और इस वीडियो में 49 क्वेश्चन, अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे मैं आपको लगभग 200-250 क्वेश्चन करा दूंगा। और एग्ज़ाम नकचाते जब क्वेश्चन बैंक आ जाएगा तो और हम आपको बता दूंगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है उसकी रचना हरिसेन ने किया था। ठीक। महावीर का जन्म स्थान है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या है? कुंडग्राम। ठीक। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार का जिला एक है वैशाली, वहाँ पर पड़ता है। नंद दया अच्छा सॉरी नयनार संत किसके भक्त थे? जो नयनार संत है वह किसके भक्त थे? जो राइटिंग आपको ना समझ में आए वह आप मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए। ठीक। नयनार संत किसके भक्त थे? तो शिव के भक्त थे। ठीक। क्या थे? शिव के भक्त थे। ये कोई दूसरे क्वेश्चन में आ गया है, इसको आप मत लिखिएगा, इसको आप काट दीजिए। ठीक। अलवार संत किसके भक्त थे? तो विष्णु के भक्त। नयनार संत पूछेगा तो शिव के भक्त, अलवार संत पूछेगा किसके भक्त थे? वो विष्णु के भक्त थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कब प्राप्त की गई? जो पुर्तगाली थे वह गोवा पर कब जीते, गोवा पर कब विजय प्राप्त किए? तो 1510 ईस्वी में। ईस्वी में आप लिख सकते हो, जहाँ मैं ईस्वी बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं। ठीक। और अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर, मंसूर, जो मंसूर था वह किसके काल का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो जहांगीर के काल का था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक, जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय मुगल शासक भारत में कौन था? बहादुर शाह जफर था। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। या पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? या भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस पार्टी आई है। उसके बाद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में हुई थी, 27 मई 1964 में। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुआ था। अब अगला 49 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का। मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? इतिहासकार था। क्या था? इतिहासकार था, वह इतिहास लिखता था। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं पूरा 49 क्वेश्चन कराया हूँ और मैं आपको ऐसे अच्छे वीडियो आपको लाता रहूँगा, अच्छा क्वेश्चन कराता रहूँगा और आप ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपके मोबाइल पर तुरंत मैसेज चला जाएगा। जब आप किए रहेंगे तभी जाएगा, नहीं तो मैसेज नहीं जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।